तेरी हिम्मत कैसे हुई इस हवेली की चौखट पर पैर रखने की? निकल जा यहां से। तुझे पुलिस के हवाले करने से पहले मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। यह कहते हुए जब बड़े साहब ने उस बूढ़े नौकर के हाथ से वह मैली सी पोटली छीनी और उसे जमीन पर दे मारा, तो उसमें से जो निकला उसे देखकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। यह कहानी है राजपुर के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने घराने रघुवंशी सदन की। रघुवंशी परिवार की इज्जत पूरे शहर में मिसाल थी। हवेली के मुखिया थे कुंवर राघवेंद्र प्रताप सिंह, कड़क मिजाज, ऊंची आवाज और अनुशासन के पक्के। हवेली में आज उत्सव का माहौल था। राघवेंद्र जी की एकलौती बेटी रिया की शादी थी। पूरा घर गेंदे के फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ था। शहनाई की आवाज गूंज रही थी और मेहमानों की भीड़ लगी थी। हवेली के काम काज को संभालने के लिए दर्जनों नौकर थे, लेकिन उनमें से एक सबसे अलग था मंगल। मंगल की उम्र करीब 60 साल थी। शरीर से कमजोर, रीढ़ की हड्डी थोड़ी झुकी हुई और जुबान से पूरी तरह गूंगा। वह बोल नहीं सकता था, बस इशारों में बातें समझाता था या फिर खामोशी से अपना काम करता। मंगल पिछले 40 सालों से इस हवेली का नमक खा रहा था। राघवेंद्र जी के पिता के समय से उसका काम था हवेली के पुराने मंदिर की सफाई करना और पूजा के बर्तन मांजना। हवेली की सबसे कीमती चीज थी नवरत्न हार। यह हार रघुवंशी खानदान की हर बेटी को शादी वाले दिन पहनाया जाता था। इसकी कीमत करोड़ों में थी, लेकिन इसकी ऐतिहासिक अहमियत अनमोल थी। शादी की रस्मों के लिए उस हार को बैंक के लॉकर से निकालकर हवेली की तिजोरी में रखा गया था। तिजोरी राघवेंद्र जी के निजी कक्ष में थी, जिसकी चाबी हमेशा उनकी कमर में लटकती थी। शाम के 4 बज रहे थे। बारात आने में बस कुछ ही घंटे बाकी थे। रिया के सजने का वक्त हो गया था। राघवेंद्र जी अपनी पत्नी सुमित्रा देवी के साथ कमरे में आए ताकि हार निकालकर पंडित जी को दिखा सके और फिर रिया को पहना सके। कमरे के बाहर पहरेदार खड़े थे। राघवेंद्र जी ने कांपते हाथों से तिजोरी खोली। जैसे ही तिजोरी का भारी दरवाजा खुला, राघवेंद्र जी के चेहरे का रंग उड़ गया। सुमित्रा देवी के हाथ से आरती की थाली छूटकर जमीन पर जा गिरी। तिजोरी खाली थी। वह मखमली डिब्बा जिसमें नवरत्न हार रखा था गायब था। यह कैसे हो सकता है? चाबी तो मेरे पास थी। राघवेंद्र जी दहाड़े। उनकी आवाज सुनकर हवेली में सन्नाटा पसर गया। संगीत रुक गया। मेहमान कानाफूसी करने लगे। तुरंत कमरे की तलाशी शुरू हुई। तभी राघवेंद्र जी के छोटे भाई विक्रम की नजर कोने में सिकुड़े हुए मंगल पर पड़ी। मंगल वहां जमीन पर पोछा लगा रहा था। उसके पास ही पानी की बाल्टी और कुछ गंदे कपड़े पड़े थे। विक्रम चिल्लाया, भैया, पिछले 1 घंटे से इस कमरे में सिर्फ हम थे और यह गूंगा मंगल। जब हम नीचे मेहमानों से मिलने गए थे तब यही यहाँ सफाई कर रहा था। राघवेंद्र जी की आंखों में खून उतर आया। वे दौड़कर मंगल के पास गए और उसका गिरेबान पकड़ लिया। बोल, कहाँ है हार? तूने ही चुराया है ना? इसलिए तू आज मेरे कमरे में बार बार आ रहा था। मंगल की बूढ़ी आंखें भय से फैल गई। वह नम सिर हिलाने लगा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। वह मुंह से आ की आवाज निकाल रहा था। यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वह निर्दोष है, लेकिन गुस्से में अंधे हो चुके राघवेंद्र जी को उसकी लाचारी नहीं, ढोंग नजर आ रहा था। नाटक करता है। 40 साल रोटियां तोड़ी और आज मेरी ही इज्जत पर डाका डाला। पुलिस को बुलाओ। राघवेंद्र जी ने उसे धक्का दिया। मंगल लड़खड़ाकर दीवार से टकराया। उसके माथे से खून रिसने लगा। दोस्तों, एक बेजुबान इंसान का दर्द वही समझ सकता है जिसकी आवाज को दुनिया ने कभी सुना ना हो। क्या मंगल सच में चोर था या फिर इस हवेली की दीवारों के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? कहानी में आगे जो हुआ वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आपको कहानियां पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचती रहे। पुलिस के आने से पहले ही घर के लोगों ने मंगल की झोपड़ी जो हवेली के पीछे थी उसे तहस नहस कर दिया। वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन शक का कीड़ा बड़ा गहरा होता है। विक्रम ने कहा, भैया, इसने जरूर हार अपने किसी साथी को खिड़की से पकड़ा दिया होगा। ये गूंगे बहरे लोग बड़े शातिर होते हैं, इसकी शक्ल पर मत जाइए। मंगल जमीन पर पड़ा रो रहा था। वह बार बार इशारे कर रहा था, खिड़की की तरफ, फिर बगीचे की तरफ, लेकिन कोई उसकी भाषा समझने को तैयार नहीं था। अपमानित करके धक्के मारकर उसे हवेली के बड़े गेट से बाहर फेंक दिया गया। आज के बाद अगर यहां दिखा तो टांगे तोड़ दूंगा, पहरेदार ने चेतावनी दी। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली कड़क रही थी। मंगल कीचड़ में सना हुआ सड़क के किनारे बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने हार नहीं मानी थी। वो जानता था कि हार किसने लिया है। उसने देखा था जब वह कमरे में पोछा लगा रहा था तो उसकी पीठ चिदोरी की तरफ थी, लेकिन सामने लगे आदमकद आईने में उसने परछाई देखी थी। वह परछाई राघवेंद्र जी के दामाद यानी रिया के होने वाले पति के भाई समीर की थी।
समीर को जुए की लत थी, यह बात हवेली में कोई नहीं जानता था। मंगल ने आईने में देखा था कि कैसे समीर ने डुप्लीकेट चाबी से तिजोरी खोली और हार निकालकर खिड़की के पास रखे कचरे के बड़े ड्रम में फेंक दिया। वह ड्रम जिसमें पूजा के बासी फूल और पत्तियां इकट्ठी की जाती थी और जिसे शाम को ही कचरा उठाने वाली गाड़ी ले जाने वाली थी। मंगल चिल्ला नहीं सकता था, वह किसी को बता नहीं सकता था, और अब वह कचरे वाली गाड़ी हवेली से निकल चुकी थी। उस गाड़ी का जाना मतलब हार का हमेशा के लिए खो जाना, और अगर हार नहीं मिला तो बदनामी मंगल की नहीं पूरे हवेली की होगी। मंगल अपने दर्द को भूल गया। वह भूखा प्यासा कीचड़ भरी सड़क पर दौड़ पड़ा। उसने नंगे पैर पत्थरों से टकरा रहे थे, कांटों से छिल रहे थे, लेकिन उसे बस उस नीले रंग के कचरे वाले ट्रक की पिछली बत्ती दिखाई दे रही थी। वह ट्रक शहर के डंपिंग ग्राउंड कचरा घर की तरफ जा रहा था। इधर हवेली में कोहराम मचा था। पुलिस आ चुकी थी। मेहमान तरह तरह की बातें बता रहे थे। लड़की की शादी रुक जाएगी क्या, अब शकुन हो गया, जरूर उस नौकर की ही करतूत है। राघवेंद्र जी सिर पकड़कर बैठे थे। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी, लेकिन स्वागत का उत्साह मर चुका था। बिना पुश्तैनी हार के रिया मंडप में कैसे बैठेगी? यह सिर्फ जेवर नहीं, खानदान की नाक थी। उधर शहर में 3 किलोमीटर दूर कचरे के पहाड़ के पास मंगल उस ट्रक के पीछे पहुंचा। ट्रक ने अपना सारा कचरा, गीले फूल, पत्तियां, गंदगी एक बड़े गड्ढे में पलट दिया। मंगल ने आव देखा न ताव, वह उस गंदगी के ढेर में कूद गया। 60 साल का बूढ़ा जिसे सांस की बीमारी थी, वह बदबूदार कचरे के ढेर में पागलों की तरह हाथ मार रहा था। कांच के टुकड़े उसके हाथों में चुभ रहे थे। बारिश ने कीचड़ को और फिसलन भरा बना दिया था। वह हर पीली चीज को उठाकर देखता, फिर फेंक देता। उसकी आंखों में आंसू और बारिश का पानी एक साथ बह रहा था। हे भगवान, मेरे मालिक की इज्जत बचा ले। उसका मन चीख रहा था। 1 घंटा बीत गया। उसका शरीर जवाब दे रहा था। ठंड से वह अकड़ रहा था। तभी बिजली कड़की और उसकी रोशनी में कुछ चमका। गेंदे के सड़े हुए फूलों के नीचे कीचड़ से सना हुआ वह लाल मखमली डब्बा। मंगल ने उसे उठाया। उसने डिब्बा खोलकर देखा। नवरत्न हार वही था। उसने उसे अपनी छाती से लगा लिया और वहीं कीचड़ में बैठकर आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे वापस हवेली जाना था। वह दौड़ा, गिरता पड़ता हांफता हुआ। हवेली में अब विदाई का नहीं, मातम जैसा माहौल था। पुलिस इंस्पेक्टर राघवेंद्र जी से कह रहा था, सर, हमें लगता है आपका नौकर शहर छोड़कर भाग गया है। हमने नाकाबंदी कर दी है। तभी गेट पर हलचल हुई। कीचड़ में सना, खून से लथपथ भूत जैसा दिखता हुआ मंगल लड़खड़ाते हुए अंदर आया। उसके हाथ में एक मैली सी पोटली थी, जिसे उसने अपनी फटी हुई बनियान में लपेट रखा था। उसे देखते ही राघवेंद्र जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आ गया तू बेशर्म, क्या सोचा था हम तुझे माफ कर देंगे? राघवेंद्र जी उसकी तरफ लपके। मंगल कुछ कहना चाहता था। उसने हाथ आगे बढ़ाया। चुप, एक शब्द मत बोल। राघवेंद्र जी ने उसके हाथ पर डंडा मारा। मंगल के हाथ से पोटली छूट गई और यही वह दृश्य हुआ जो मैंने आपको शुरू में बताया। अरे नीच, तेरी हिम्मत कैसे हुई? राघवेंद्र जी ने पोटली उठाई और जमीन पर पटकी। पोटली की गांठ ढीली थी। जैसे ही वह जमीन पर गिरी, उसमें से कीचड़ में लिपटा हुआ नवरत्न हार बाहर निकलकर फर्श पर बिखर गया। हीरो की चमक ने कमरे की रोशनी को भी फीका कर दिया। पूरा कमरा पत्थर की मूर्ति बन गया। राघवेंद्र जी का हाथ हवा में ही रुक गया। सुमित्रा देवी के मुंह से चीख निकल गई, हमारा हार! मंगल जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, हाथ जोड़कर। उसकी आंखों से अविरल धारा बह रही थी। वह अपनी सफाई नहीं दे सकता था, इसलिए वह सबूत ले आया था। विक्रम के आगे बढ़कर हार उठाया। भैया, यह तो असली है, लेकिन यह इसके पास कैसे आया और यह इतना गंदा क्यों है? तभी मंगल ने कांपती उंगली उठाई। उसमें भीड़ में खड़े दूल्हे के भाई समीर की तरफ इशारा किया। समीर का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह पीछे खिसकने की कोशिश कर रहा था। मंगल ने फिर अपनी गंदी कमीज की जेब से एक छोटा सा मखमली कपड़ा निकाला। यह समीर की शेरवानी का टुकड़ा था, जो शायद कचरे के ड्रम में अटक गया था जब वह हार फेंक रहा था। इंस्पेक्टर ने समीर के जूते देखे। उन पर वही कीचड़ और वही विशेष पूजा वाले फूल चिपके थे जो मंगल के शरीर पर थे, जबकि समीर ने कहा था कि वह हवेली से बाहर गया ही नहीं। राघवेंद्र जी ने समीर की तरफ देखा। उनकी आंखों में प्रश्न नहीं, प्रलय थी। समीर घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दीजिए अंकल, मुझे कर्ज वालों ने घेर रखा था। मैंने सोचा था कचरे में फेंक दूंगा और बाद में उठा लूंगा, पर यह गूंगा। सच्चाई शीशे की तरह साफ हो गई थी। एक संभ्रांत रिश्तेदार ने चोरी की थी और एक नीच समझ जाने वाले नौकर ने अपनी जान पर खेलकर इज्जत बचाई थी। राघवेंद्र जी धीरे धीरे मंगल की तरफ मुड़े। मंगल अब भी हाथ जोड़े सिर झुकाए बैठा था। उसके माथे से खून बहकर उसकी आंखों में जा रहा था। राघवेंद्र जी को अपनी कही हुई हर बात, हर गाली, हर थप्पड़ याद आ रहा था। उनका सीना जो हमेशा गर्व से चौड़ा रहता था, आज शर्म से धंस गया था। कहानी के इस मोड़ पर हमें यह सोचना होगा कि हम
इंसान को उसके कपड़ों से आंकते हैं या उसके कर्मों से, मंगल ने आज साबित कर दिया था कि वफादारी का कोई मोल नहीं होता। अगर आप भी मानते हैं कि वफादारी सबसे बड़ा धर्म है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बस एक क्लिक और हमारा हौसला बढ़ जाता है। राघवेंद्र जी जो शहर के सबसे अमीर आदमी थे, उस गरीब नौकर के सामने जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपनी रेशमी पगड़ी उतारी और मंगल के पैरों में रख दी। मुझे माफ कर दे मंगल, मुझे माफ कर दे भाई। राघवेंद्र जी रो पड़े। मैं अंधा हो गया था। मैंने हीरे को पत्थर और पत्थर को हीरा समझ लिया। तू मेरा नौकर नहीं, तू इस घर का रक्षक है। सुमित्रा देवी दौड़कर आई और अपने पल्लू से मंगल के माथे का खून पोंछने लगी। रिया जो दुल्हन के जोड़े में थी, उसने आकर मंगल के पैर छुए। काका, आज मेरी शादी आपकी वजह से हो रही है। मंगल ने घबराकर अपने पैर पीछे खींच लिए। उसने इशारे से कहा, नहीं मालिक, मैं तो छोटा आदमी हूँ, यह मेरा फर्ज था। राघवेंद्र जी ने ऐलान किया, आज से मंगल इस घर का नौकर नहीं, सदस्य है। जब तक यह जिंदा है इसे काम करने की जरूरत नहीं। और समीर इंस्पेक्टर, इसे ले जाइए इसे। पुलिस समीर को ले गई। शादी संपन्न हुई, लेकिन उस रात सबसे खास नज़ारा तब दिखा जब खाने की पंगत बैठी। सबसे पहली थाली राघवेंद्र जी ने खुद परोसी और अपने हाथों से मंगल को खिलाया। मंगल की बूढ़ी आंखों में जो संतोष था वह करोड़ों के हार से ज़्यादा कीमती था। नैतिक शिक्षा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी गरीब, लाचारी या शारीरिक कमी को देखकर उसकी नीयत का फैसला नहीं करना चाहिए। वफादारी और ईमानदारी महलों में रहने वालों की जागीर नहीं होती, यह अक्सर फटी हुई झोपड़ियों में पलती है, जिसे दुनिया गूंगा समझती है। कई बार उसके कर्म सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं, और विश्वास कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो जुड़ता नहीं। लेकिन मंगल जैसे लोग उस कांच को भी अपनी भक्ति की आंच से जोड़ देते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां लेकर आते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि वफादारी का यह पाठ सब तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।